जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का बालकांड और आज सुनेंगे आप भाग 23। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि वे रात्रि में सरयू तट पर सोए तथा आज आगे की कथा इस भाग में सुने। रात बीत जाने के बाद जब प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने 3 कोर पत्तों के बिछोने पर सोए उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों से कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे युवक पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूरा करो। महर्षि यह परम उदार वचन सुनकर महर्षि से उन दोनों वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गुरु मंत्र का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहाँ से आगे जाने को उद्यत हो गए। जब वे वहाँ से जाने लगे तो जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहाँ दिव्य त्रिपथगा नदी यानी गंगा नदी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रतन भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से पूछा, हे प्रभु, ये गुरुदेव, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा पैदा हो रही है। उन दोनों राम लक्ष्मण का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, हे राम, हे लक्ष्मण, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, यह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, यानी शरीर धारण किए हुए विचरता था। उन दिनों भगवान विष्णु तपस्या में रत थे तथा शिव इसी आश्रम में भगवान शिव इस आश्रम में रहकर एकाग्रचित तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देव देवेश्वर भगवान शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि कामदेव ने उन पर आक्रमण किया। यह देख भगवान शिव ने हुंकार करके उसे रोका। हे रघुकुल नंदन भगवान श्री राम, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलनापूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। हे देवेश्वर, रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। हे राम, तभी से यह अनंग नाम से विख्यात हुआ। यह सौभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंगदेश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। हे वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं भगवान शिव के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग
पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। हे नरश्रेष्ठ, हे राम, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। ये लोग यहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास था। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ, पाद और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भली भांति अनेक प्रकार की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षि ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्यावंदन एवं जप किया। उसके बाद वहाँ रहने वाले मुनियों ने अनुत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुँचा दिया और भगवान ऋषि विश्वामित्र के पास में ही राम और लक्ष्मण दोनों का आसन लगवा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उस समय विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। यह संगम गंगा और सरयू नदी के तट पर है, जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। प्रिय श्रोताओं, शायद आपने ये बात पहली बार सुनी होगी कि भगवान शिव ने सरयू और गंगा के तट पर तपस्या की, परंतु महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण के बालकांड में लिख रहे हैं कि भगवान शिव ने भी गंगा और सरयू जहाँ मिलती है उस तट पर बैठकर काफ़ी समय तक तपस्या की, जहाँ उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। आगे का पाठ अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।